ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कि हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2 और श्लोक संख्या 52 है ना। मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तांसि निर्वेदम् श्रोतवस्य श्रुतस्य च। ओके, भगवान कह रहे हैं जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तो सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। खैर भगवान थोड़ा पोएटिक लैंग्वेज में बोलते हैं, तभी इसका नाम क्या है, गीता। तो भगवान कह रहे हैं यदा ते मोह कलिलम, जब तुम्हारी बुद्धि को प्रभुपाद लिख रहे हैं बुद्धिमय दिव्य सेवा। आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग में देखो, बुद्धिमय दिव्य सेवा। जब बुद्धि में सेवा भावना हो जाती है तो उसको दिव्य बुद्धि कहते हैं। नहीं, इसलिए भक्ति योग को भगवान ने गीता में बुद्धि योग भी कहा है। जब भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान हमें बुद्धि प्रदान करते हैं। किस प्रकार की बुद्धि प्रदान करते हैं? प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे हम यथात्मय ज्ञान, जिससे हमारे में विवेक आगे आ जाए कि मैं आत्मा हूं, शरीर हूं। शरीर के झंझट में फंसते नहीं है व्यक्ति। भगवान की कृपा से ऐसा हो जाता है। एक होती है नॉलेज तो चलो हम बहुत सुनते हैं नहीं, मगर उसको अप्लाई करना एक दूसरी चीज होती है। जैसे कर्ण था, कर्ण को ज्ञान तो था मगर एंड में भूल गया, सारी विद्या भूल गया, चला ही नहीं पाया। तो उसी प्रकार कुछ हमारे साथ भी होता है। हम सुन तो लेते हैं सब कुछ मगर उसको अप्लाई नहीं कर पाते। जब समय आता है तो भूल जाते हैं। उसके लिए भगवान कह रहे हैं, ये टॉपिक क्या चल रहा है, सेवा का चल रहा है ना, कर्मयोग का। तो हम कर्मयोग मतलब भगवान की सेवा कर रहे हैं। सेवा मतलब इस संसार से हम इंटरैक्ट तो कर ही रहे हैं। तो संसार से जब हम स्पर्श में आते हैं तो कभी कभी भूल जाते हैं चीजों को, भगवान को भूल जाते हैं। सो भगवान कह रहे हैं जब तुम्हारी बुद्धि दिव्य हो जाएगी और मोह कलिलम और इस मोह के जंजाल को पार कर जाएगी। सेवा कर रहे होगे मगर संसार में फंसोगे नहीं तुम। तदा गंतांसि निर्वेदम, तब तुम निर्वेद हो जाओगे। निर्वेद मतलब उदासीन। वेद मतलब होता है जानना, निर्वेद मतलब होता है नहीं जानना। तब तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किससे फर्क नहीं पड़ेगा? श्रोतवस्य श्रुतस्य च, जो सब सुनने योग्य है। सुनने योग्य मतलब कि जो वेदों का कर्मकांड सेक्शन है। प्रभुपाद इसलिए पॉपट में लिख रहे हैं कि एक भक्त कभी भी संध्या वंदन नहीं करता, नहीं, कभी भी पितृतर्पण, श्राद्ध, ये सब में इंटरेस्टेड नहीं होता भक्त। वेदों के जो मैंने बताया था पूर्व भाग में, जिसमें यज्ञ है, श्राद्ध है, एक भक्त नहीं करता। भक्त को कुछ लेना देना नहीं है इससे। तो जो सुनने योग्य है इस संसार में, ये सुनने योग्य ना, लोग यही कहते हैं ना, देखो भाई श्राद्ध कर लो, यज्ञ करा लो, ये करा लो। डिवोटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि भक्त कन्विंस्ड हो गया कि भगवान की सेवा से बढ़कर ऊपर कुछ है नहीं। श्रोतवस्य का मतलब यह हुआ, और श्रुतस्य का मतलब है कि उपनिषदों के प्रति। वैसे उपनिषदों क्या बोलते हैं? श्रुति भी बोलते हैं ना। तो श्रुति शास्त्र के प्रति भी व्यक्ति भक्त जाता, उसकी परवाह नहीं करता। क्योंकि उपनिषदों में भी क्या लिखा है? उपनिषदों में ब्रह्म की चर्चा है, परमात्मा की चर्चा है। डिवोटी को उससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं। डिवोटी को भगवान की सेवा से लेना देना। इसलिए इस तात्पर्य की आखिरी लाइन देखो,
कृष्ण भावना व्यभावित व्यक्ति शब्द भ्रम की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों के परिधि को भी लांग जाते हैं। श्रोतवस्य मतलब वेद, श्रुतस्य मतलब उपनिषद, दोनों की सीमा को लांग जाते हैं। भक्त को वेदों से और उपनिषदों से कुछ लेना देना नहीं है, उसको तो केवल भगवान के नाम और भगवान की सेवा से ही लेना देना है बस। वेदों और उपनिषदों से उतना लेना देना है जितना कि वो सेवा में अनुकूल है, वरना छोड़ो, वरना क्या लेना देना है। हमें तो भगवान का कीर्तन करना है। वैसे तो लोग यज्ञ करते हैं नहीं बारिश के लिए, करते नहीं करते, शास्त्रों में दिया है बारिश करोगे तो सॉरी यज्ञ करोगे तो बारिश होगी। श्रील प्रभुपाद ने बोला हरिनाम करो, बारिश होगी सीधा। क्योंकि हरिनाम, एक डिवोटी कन्विंस्ड हो गया ना कि भगवान के नाम से ऊपर कुछ है ही नहीं, सबका लक्ष्य ही कृष्ण है। तो भगवान कह रहे हैं कि वे बुद्धि उसमें फंसती नहीं, क्योंकि ये चीजें बहुत अट्रैक्टिव है। अगर आप उपनिषद पढ़ोगे बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत सारी चीजें दी उपनिषदों में, वेदों में कितनी सारी चीजें दी हैं, बुद्धि फंस जाती है। खैर आजकल तो पहले ही वेद उपनिषद नहीं है, तो आजकल अगर इस श्लोक की अगर हम इंटरप्रिटेशन निकालें तो जो सुनने ही हो गया मतलब कि लोग इस संसार में कहते हैं भी अपने धर्म पालन करो, अपना काम करो, यही कहते हैं ना लोग। इसके प्रति डिवोटी ज्यादा कुछ ध्यान, इससे प्रभावित नहीं होता इन चीजों से। और फिर भगवान कह रहे जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार के समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। वेदों की अलंकारमयी भाषा मतलब क्या है? प्रभुपाद कह रहे हैं वेद वार्ता पार्था। अलंकारमयी भाषा मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं इस पॉपर्ट में कि वेदों में क्या दिया, वेदों में स्वर्ग की प्राप्ति दी है, नहीं दी है, वेदों में प्रलोभन है। तो आप वेद पढ़ो या ना पढ़ो एक ही बात है, मगर बुद्धि जब भगवान की सेवा मिल जाती है तो इस संसार के प्रलोभन में फंसती नहीं है। संसार में बहुत प्रलोभन है ना, धन जन सुंदरी पूजा लाभ प्रतिष्ठा, बहुत सारी चीजें, उसमें बुद्धि फंस जाती है। भगवान कह रहे हैं कि डिवोटी उससे विचलित नहीं होता, ठीक है, और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाता है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना में भावित है, उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा भगवान को प्राप्त कर लिया है। हमने समाधि की डेफिनेशन दी थी, क्या थी? कि वो पूरी तरह भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में नियुक्त है। अब अर्जुन का क्वेश्चन आ गया यहां पर। अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ लिया कि भगवान समाधि के लक्षण क्या है, ये बताइए मुझे। क्योंकि कोई कह सकता है मैं समाधि में हूं, या अपने को झूठ भी बोल सकते हैं। समाधि मतलब कि हमें कैसे पता लगेगा कि मैं कृष्ण कॉन्शियस में परफेक्ट हो गया। अभी हम भी भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो मैं सेवा में परफेक्ट हो चुका हूं, हमें कैसे पता लगेगा? उस अर्जुन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं? क्योंकि अर्जुन बहुत प्रैक्टिकल आदमी है। जो प्रैक्टिकल है तो अर्जुन ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया, भगवान बताइए कैसे, क्या लक्षण है? तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं सिता प्रगस्य का अर्जुन कह रहा है, तो खराब हो गया। सिता प्रगस्य का भाषा समाधितस्य केशव सितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन ने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति सित प्रगस्य होता है, मतलब प्रज्ञा मतलब होता है चेतना, स्थित मतलब होता है स्थित हो जाना। जिसकी चेतना किस में स्थित हो गई? भगवान की भक्ति में, मतलब भगवान की भक्ति में चेतना स्थित होना मतलब समाधि। चेतना स्थित होने का मतलब कि डिवोटी हर सेकंड यही प्लान कर रहा है कि भगवान की सेवा में कैसे करूं और कितनी करूं, क्या करूं। उसके लक्षण क्या है, वह उसके क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वो बैठता कैसे और चलता कैसे। 4 क्वेश्चन पूछे, एक्चुअली 5 क्वेश्चन उसके। तो जो कृष्ण कॉन्शियस में परफेक्ट हो चुका है या परफेक्शन की तरफ जा रहा है, तो उसके क्या लक्षण है, जनरल लक्षण, बोलता कैसे है, उसकी भाषा कैसी है, किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है। यही करते हैं ना, यही व्यवहार है ना सब, और क्या। प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं कि जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वो रोग पता, जैसे डेंगू के लक्षण क्या, उल्टी बुखार, तब पता लगेगा ना डेंगू।
वो भी बुखार को स्पेसिफिक टाइप का बुखार होता है, ब्रेक बोन फीवर नहीं, यही होता है ना। सो वो लक्षण है। तो उसी प्रकार एक डिवोटी के भी लक्षण है। इससे हमें पता लगता है कि गीता बहुत साइंटिफिक है। अगर किसी को बताना है कि भी गीता बहुत साइंटिफिक है तो आप ये कोट कर सकते हो, ये एक सेक्शन कोट कर सकते हो। अभी देखो सब लोग प्रेम की बात करते हैं, सब लोग समाधि की बात करते हैं, मगर कोई बताता नहीं कि उसके लक्षण क्या, उसके इफेक्ट्स क्या है। साइंस ही है ना, कॉज एंड इफेक्ट। एक्सपेरिमेंट करो। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद से एक साइंटिस्ट की बात हो रही थी, तो साइंटिस्ट बोल रहा था कि भी आप तो रिलीजन को फॉलो करते हैं, हम लोग तो साइंस की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो एक्सपेरिमेंट होता है और ऑब्जर्वेशन होती है। प्रभुपाद ने कहा हमारे यहाँ भी है। प्रभुपाद ने कहा देखो अगर आप बीज बोगे तो क्या होगा, पेड़। प्रभुपाद ने कहा एक्सपेरिमेंट नहीं है ये, हर किसान एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तुम कौन से बड़े एक्सपेरिमेंट करने वाले हो गए। वो बीज बो रहा है, पेड़ उग नहीं रहा। एक्सपेरिमेंट हुआ, ऑब्जर्वेशन हुई कि पेड़ उग गया, खराबी क्या है। तो साइंटिस्ट कहते हैं नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं ऐसे ही है। प्रभुपाद ने कहा तुम हरे कृष्ण चैंटिंग करो तो उसके कुछ लक्षण आएंगे। तो तुमने तुमने एक्सपेरिमेंट किया, उसके ऑब्जर्वेशन है, सब गीता में दिया है। तो ये वही चीज है, बस आपने एक्सपेरिमेंट किया भक्ति, उसकी ऑब्जर्वेशन किया, ये ऑब्जर्वेशन है। अब आप चेक कर लो कि आप में लक्षण है या नहीं। जब परफेक्ट हो जाओगे तो ये लक्षण 100% आ जाएंगे। जब परफेक्ट हो रहे होगे तो थोड़े थोड़े लक्षण फिर भी ये आ जाते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि उसके लक्षण क्या है। तो अर्जुन पूछ रहा है उसके जनरल लक्षण क्या है। पहले 5 क्वेश्चन है, जनरल लक्षण क्या है। सो भगवान वाचो, भगवान कह रहे हैं, भगवान पहले जनरल आंसर दे रहे हैं। क्या है उसका लक्षण। प्रजा हाति यथा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य तदुच्यते। भगवान ने कहा हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। प्रजाहाति, प्रजाहाति का मतलब होता है त्यागना। प्रजाहाति हा मतलब होता है, संस्कृत में हा कहोगे ना तो त्यागना होता है। स्वाहा नहीं, अपने आप को हा कर दिया, स्वाहा। सो ऐसी प्रजाहाति, प्रजाहाति मतलब जो त्याग देता है। क्या त्याग रहा है। कामान, इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। अब ये बताओ, जो भक्ति में आगे बढ़ रहा है वो इंद्रिय तृप्ति की सारी कामनाओं को त्याग देता है। अब इंद्रिय तृप्ति की कामना होती क्या है, कैसे डिफाइन करोगे। इंद्रिय तृप्ति की कामना क्या है। कोई कैसे कहेगा ठीक है मैं सिगरेट पी रहा हूं, मैं तो इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा, ये कह सकता है नहीं। मतलब भोग की आड़ में भोग नहीं कर रहा है, ऐसा एक्सक्यूज तो आ ही सकता है। ऐसा कई लोग होते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं देह आरामी, भक्ति में देह आरामी बन जाते हैं। और ऐसे लोगों को गौरक्षेत्र बच्चे बोलते थे हरामी देह आरामी लोग गाली देते थे। सो भक्ति की आड़ में हम लोग कभी कभी एंजॉय करने लगते नहीं करने लगते हैं, अपने भक्ति की चीजें अपने लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। सो कैसे पता लगेगा कि हम इंद्रिय तृप्ति में फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे। क्या होती है इंद्रिय तृप्ति। क्योंकि भगवान कह रहे हैं जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है और अपनी आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, 2 लक्षण, तो समझ लो कि वो भक्ति में आगे बढ़ रहा है। सो इंद्रिय तृप्ति की कामना क्या है, दिया है प्रभुपाद ने यहां पर, आप देख लो। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, वैसे प्रॉपर श्लोक में क्या लिखा है, कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन से मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति की कामना हर वो कामना है जो मन से उत्पन्न हो रही, बस मन से उत्पन्न, जो आत्मा से उत्पन्न हो रही है वो इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो मन से उत्पन्न हो रही है आत्मा से उत्पन्न हो रही है, ये भी क्वेश्चन है। सो मन से ये तो गया यार। सो मन से उत्पन्न कामना मतलब क्या होता है, मनोगतान मतलब जो हमारी, जो शास्त्रों के आधार पे कामना नहीं है उसको मनोगतान कहते हैं। बस वो मन से चल रहे हो आप, शास्त्रों से नहीं चल रहे। भगवान 16वें अध्याय में कह रहे हैं ना, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारः, तो जो शास्त्रों की विधि को छोड़ के काम करता है वो मन के रथ पे बैठा है। सो मन से इच्छा करने का मतलब है जो शास्त्रों के अनुसार इच्छा नहीं है, उसको मनोगतान कहते हैं। वो सारी इच्छा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है।
तो शास्त्र के अनुसार है वो इंद्रिय की तृप्ति इच्छा नहीं है, बस सिंपल है। क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं लगेगा ना कि मन से आवाज आ रही है, आत्मा से आवाज आ रही है, अभी तो हम इतने प्योर नहीं है ना। मगर ये आता है कि वो नहीं थे आपके दुष्यंत पता है? अच्छा, दुष्यंत उनके पुत्र थे ना वो भरत। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इतिहास में 3 तरह के भरत हुए, 3 नाम के भरत हुए। एक तो राम के भरत, एक जड़ भरत और एक दुष्यंत भरत। भागवतम में आ रहा है। प्रभुपाद लिख रहे हैं उसके पॉपट में, कल ही पढ़ रहा था मैं कि भारत का नाम किस पे पड़ा है? लोग कहते हैं दुष्यंत भरत, मगर प्रभुपाद लिख रहे हैं हमारे हिसाब से जड़ भरत के नाम पे पड़ा है। क्योंकि जड़ भरत से पहले भारत को क्या बोलते थे? भारत ईलाव्रत देश, ईलाव्रत कहते थे। भारत का नाम ईलाव्रत था। जड़ भरत के बाद भारतवर्ष का नाम पड़ गया, भारत पड़ा। उसके बाद भरत के नाम पे भारत, क्योंकि बहुत फेमस थे भरत महाराज। तो ऋषभ देव जी के जो पुत्र हैं भरत। सो पॉइंट ये है कि अगर आप शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रहे, इसका मतलब इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, चाहे आपको सही भी लग रहा हो। पॉइंट यहां पर है, अगर सही भी लग रहा है और शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा, तो वो इंद्रिय तृप्ति है बस, क्योंकि आप अपने मन से कर रहे हो। जैसे अर्जुन को सही लग रहा था, नहीं नहीं करूंगा, और अर्जुन ने इसमें अर्जुन ने बोला अहिंसो परमो धर्म, बोल ही रहा था ना, सही भी है। किसी को मारे क्यों? जड़ भरत को भी सही लग रहा था, मैं क्यों मारूं, मैं तो संत हूं, मुझे किसी को हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने डियर रख लिया अपने पास, रखा ना, सही लगता है। मगर शास्त्रों के अनुसार अगर नहीं है तो वो सही नहीं है। इसलिए सबसे पहली चीज है, जो भक्ति में आगे बढ़ रहा है उसके में क्या लक्षण आएगा? वो शास्त्रों को फॉलो करने लगेगा। ये पॉइंट है। वो शास्त्रों का उल्लंघन नहीं कर सकता, वो मंगल आरती नहीं छोड़ सकता, छोड़ेगा ही नहीं, शास्त्रों में लिखा है। कैसे छोड़ देंगे हम? या और भी शास्त्रों में नियम है, वो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि वो नहीं करना तो वो नहीं रहती। इसलिए प्रभुपाद ने क्या बोला अपने बुक्स में? प्रभुपाद ने बोला कि रूल्स रेगुलेशंस लॉ बुक की तरह फॉलो करो, मिलिट्री की तरह। प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं? गीता में लिखा है। ये इफेक्ट आ जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आप भगवान से प्रेम करने लगोगे नहीं। भगवान की वाणी क्या? शास्त्र। तो भगवान से प्रेम और भगवान की वाणी से प्रेम एक ही बात हो गई ना। तो भगवान की बात का उल्लंघन आप नहीं कर पाओगे फिर उस स्थिति में। ऐसे हम माला करते हैं अपना 16 माला, जो भी नियम फॉलो करते हैं, नहीं तोड़ेंगे हम। और दूसरी बात है आत्मन्य व आत्मन तुष्ट, और अपनी आत्मा में संतुष्ट रहेगी। मतलब उनका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करेगा। इसका मतलब क्या है? मन आत्मा में संतोष प्राप्त कर रहे हैं, किसी एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये भी बात है कि प्रभुपाद लिख रहे हैं, तात्पर्य देखो आखिरी लाइन, सेकंड लास्ट लाइन। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। कहने का मतलब है कि उसका मन अपनी आत्मा में संतोष कर रहा है, उसको अपनी आत्मा में रमन करने लगा, उसको आत्मा का आनंद आने लगा। संसार का आनंद, उसका आकर्षण कम हो जाएगा, क्योंकि वो अपने में संतुष्ट हो गया ना। वो आंख बंद करेगा, वो संतुष्ट है, ठीक है। एक भोगी आंख बंद करके नहीं बैठ सकता, उसको तो अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भक्त को अंदर कौन दिखाई दे रहे हैं? भगवान के गुण रूप। प्रभुपाद ने बोला है कि भक्ति एक कमरे में हो सकती है, कोई जरूरत नहीं। प्रभुपाद ने बोला कृष्णा कॉन्शियस कैन बी डन इन वन रूम। प्रभुपाद ने बोला कमरे की जरूरत नहीं, एक पेड़ के नीचे बैठ के हो सकती है। आपके पास माला है, जब कर सकते हो, किसी की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं अपने में संतुष्ट होना। मगर जो भोगी है वो संतुष्ट नहीं है, उसको 1000 चीजें चाहिए अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। बोर हो जाएगा ना वरना। कहने का मतलब है कि डिवोटी बोर नहीं होता। अगर आज की भाषा में पूछें, उसको किसी गैजेट की जरूरत नहीं है अपने को एंटरटेन करने के लिए, बोरियत हटाने के लिए, या किसी आदमियों की जरूरत नहीं है। वो अपने में ठीक है, भगवान का नाम है, भगवान है, बोर नहीं हो रहा। सिर्फ ये 2 लक्षण आने लगेंगे कि वो शास्त्रों को फॉलो करने लगेगा और बोर नहीं होगा, या दूसरी चीजों के पे निर्भर
नहीं होगा। तो आप देख लो आप कहां। अब प्रभुपाद यहां पे ये भी लिख रहे हैं, अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक करेगी। बिना झिझक के वो भगवान की भक्ति में लग जाएगा। ओके, सो अब ये क्या लक्षण था? ये जनरल लक्षण है। ये तो ये समय आना चाहिए, भक्ति शुरू करते ही आना चाहिए। संसार से आकर्षण कम हो गया और शास्त्रों के नियम आपने फॉलो करना शुरू कर दिए। प्रभुपाद यही कह रहे थे, सेम चीज प्रभुपाद कह रहे हैं। अब स्पेसिफिक लक्षण, साइंस है ना, पहले जनरल लक्षण बताएंगे, फिर स्पेसिफिक बताएंगे। अब 4 क्वेश्चन थे कि वो उसकी भाषा क्या है, वो बोलता कैसे, बैठता कैसे और चलता कैसे। अब सबसे पहले भगवान बता रहे हैं कि उसकी भाषा क्या है, बोलता कैसे। एक ही बात है ना, भाषा क्या है, बोलता क्या है। तो भगवान बता रहे हैं, दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्प्रिय वीतरागा भय क्रोध स्थितधि मुनिर उच्चते। जरूरी नहीं कि डिवोटी की भाषा क्या होगी, डिवोटी बोलता कैसे, बहुत गंभीर होगा, जरूरी नहीं। हो सकता है बहुत मजाक भी करता हो। मधुमंगल क्या था पता है? मधुमंगल भगवान का जोकर है। मधुमंगल इतना मजाक करते हैं, भगवान को भी कभी कभी मुंह पकड़ना पड़ता है। और भगवान मुंह ऐसे नहीं पकड़ते, भगवान सीधा ऐसे पकड़ लेते हैं मधुमंगल का। हाँ, करता रहता है, इसको खींच के ले जाते हैं ऐसे। ये तू बोलता बहुत है। बटू कहते हैं ना, बटू मधुमंगल को, बटू वाला जोकर, भगवान का जोकर है। सो बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, क्या हो रहा है। सो भक्त को ऐसे नहीं देखना चाहिए। हम लोग कभी कभी सोचते हैं ये तो बहुत बोलता है डिवोटी, ये डिवोटी नहीं है। जरूरी नहीं है। हाँ, बकवास बोल रहा तो डिवोटी नहीं है, वो बात है, मगर जरूरी नहीं है। बहुत बोलना या कम बोलना वो लक्षण नहीं है। लक्षण ये है, तो खेच अनुद्विग्न मना, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति भय क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। अब ये मुझे बताओ कि वो बोलता कैसे, ये उत्तर कैसे है भगवान का? ये तो लग ही नहीं रहा उत्तर। नहीं, तो क्या कहोगे इसका? विचलित नहीं होता, भगवान को याद करता है। आ जाओ, वहां कहां घुसेगा है? भगवान को दुखी भी होते तो भगवान याद करता रहता है। नहीं, ये उत्तर कैसे है कि वो बोलता कैसे है? भगवान ही क्या आंसर दे रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं आप बोलते कैसे, तो आप बोलोगे यार मैं थोड़ा कम बोलता हूँ, थोड़ा जोक्स कम बोलता हूँ, थोड़ा कम। भगवान ये कह रहे हैं, जो त्रय त्रापों से होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, सुख से प्रसन्न नहीं होता और आसक्ति तथा भय क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मुनि वाला। अब आप देखो, पता है वैसे कोई श्लोक पढ़ेगा ना, यार ये सेम ही चीज रिपीट होती रहती है नहीं गीता में, दुख सुख से विचलित, यही चल रहा है ना पूरा टाइम, दुख सुख से विचलित नहीं हो रहा, भय क्रोध नहीं आ रहा। क्या एक ही चीज है क्या गीता के अंदर? मगर आप समझ रहे हो, कॉन्टेक्स्ट से बहुत फर्क पड़ता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सो कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, क्वेश्चन के आंसर चल रहे हैं सब, उससे हमें लिंक करना पड़ेगा। बोलता कैसे, अब ये आंसर कैसे, कोई बताएगा आंसर कैसे है? मुझे बताओ पहले, कैसे आंसर है? भगवान ने कि वो सेम ही ढंग से हर सिचुएशन में रिएक्ट करेगा, जैसे ये क्या है? पहले बताया था कि भगवान के बारे में मनन करता है, तो फिर मतलब ये क्या आंसर आ रहा है? क्या कहते हो? मन नहीं बोलता, तो क्या बोलता है? नहीं, विचलित नहीं होता ना मन से। ओके, वेल मे बी और नियर बाय। आप पर्पट पढ़ो, देखो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। पर्पट में बीच में पढ़ो, पैराग्राफ के मिला यहां पर लाइन, ऐसा कृष्ण भावना व्यापित व्यक्ति 3 तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता। मिला लाइन, मिल गई सबको? विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है। वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। भगवान श्लोक में कह रहे हैं, वह 3 तापों के होने पर भी विचलित नहीं होता। तो बोलता क्या है वो जब उसको दुखाते हैं कि ये भगवान की कृपा है, ऐसे बोलता है वो। ये कह रहे हैं दुख आते हैं तो क्या बोलेगा? उससे पूछोगे तुम इतने दुख आ रहे हैं तो क्या बोलेगा? भाई भगवान की कृपा है। देख लो, बड़ा मुश्किल है बोलना। अब दुख आते हैं ना तो कृपा सब भूल जाते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। यही होता है ना,
अभी बहुत बोल सकते हो। भगवान बोल रहे हैं जब ताप होने पर भी मन विचलित नहीं होता। ऐसा नहीं कि जब ताप नहीं है तब मैं विचलित नहीं होता, तब तो कुत्ता भी विचलित नहीं होगा, वो भी आराम से बैठा है। तो कुत्ते को लात मारोगे तो करके भागेगा, यही होता है ना। वैसे तो सब ठीक है, वैसे क्या है, वैसे तब थ्योरी बनाते रहो। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब दुख आता है सीरियसली तो उसका मन विचलित नहीं होगा। मन विचलित नहीं होगा मतलब मन भगवान से नहीं हटेगा, बल्कि मन और भगवान की तरफ चला जाएगा, कहेगा भगवान की कृपा। जब डेंगू होगा तो क्या बोलोगे आप? भगवान की कृपा। अब वो तो जब होगा तब पता लगेगा। डिवोटी तो ऐसे ही बोलेगा। देखो भगवान तो कह रहे हैं, अगर एडवांस हो तो ऐसा बोलोगे, नहीं एडवांस हो तो कहोगे हाय मर गया मैं क्या। भगवान की कृपा है। अब डेंगू हो गया तो अब भगवान की कृपा है ऐसे कैसे देखोगे, मुझे बताना जरा। घर पर रहेगा भक्ति ज्यादा कर सकता है है। मन ही नहीं लगेगा। हुआ है कभी डेंगू? नहीं हुआ ना, तभी कह रहे। क्यों है एक एडवांस डिवोटी कैसे कहता है कि भगवान की कृपा है? प्रभुपाद को पैरालिसिस हुई थी ना वृंदावन में, थोड़ी और आर्थिक कष्ट उससे कम है ये। चलो हाँ ये बात है, ये बात कह सकते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हाँ कोई बड़ा कष्ट आना था मगर ये भगवान ने छोटा कष्ट दे दिया। हो सकता है मृत्यु होनी हो, डेंगू होके रह गया। अब डेंगू भी खतरनाक है, बट डेंगू से मर जाते हैं। एक तो बात ये कि भाई आज मृत्यु होनी थी मगर कीली लग के रह गई, चलो बच गए, भगवान की कृपा है। ठीक है, ये एक बात है, डिवोटी ऐसा सोच सकता है। बट और कोई हायर थिंकिंग है, थोड़ी लोअर थिंकिंग है। नहीं, मरने वाले थे कील चुपके रह गए, चलो हाँ बच गए, ये तो ठीक है। ये एक जनरल डिवोटी सोचेगा, नहीं बच गए मतलब अभी अपने बारे में सोच रहा है ना वो, ये मरने वाले थे बच गए, भगवान की कितनी कृपा है। उसकी बुद्धि अभी भी किसमें है? अपने में ही है। तो एक हायर थॉट क्या है, मतलब अगर प्रभुपाद को पैरालिसिस हुई, प्रभुपाद को हुई थी पैरालिसिस जब वृंदावन में थे, प्रभुपाद अकेले पड़े, प्रभुपाद थोड़े ना ऐसा सोचेंगे कि मरने वाला था, मेरे को पहले से हो गए, देखो बच गया यार, कृष्णा कितने कृपा के साथ कर रहे हैं। ये थोड़ी सुपरफिशियल थिंकिंग लगती है। एक डीप थिंकिंग क्या है डिवोटी की? उपयोग कैसे करोगे डेंगू को? एक डिवोटी सोचता है कि इससे थोड़ी बेटर और थिंकिंग है कि डिवोटी सोचता है देखो मैं तो वैसे इतना पापी हूं, करोड़ों जन्म मैंने पाप किए है नहीं, तो भगवान मुझे ये दुख देकर मेरे पाप खत्म कर रहे हैं कि इससे मैं क्योंकि जब पाप खत्म होंगे तो भक्ति में दृढ़ता आ जाएगी। नहीं, ये शाम तुंतगता पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम तेषाम तुंद निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। भगवान वैसे पाप काटना तो संभव है, भगवान ही प्लानिंग करके पाप काट रहे हैं। मेरे सारे पाप जन्म में काट देंगे, जो पापों को काटने में करोड़ों जन्म लग जाएंगे, भगवान ने ऐसी प्लानिंग की है मेरे सारे पाप कट जाए। अब कुछ दुख वुख देके थोड़ा बहुत करके काट बांट डालेंगे सब डिवोटी सोचता है कि वो कृष्णा मेरे बारे में सोच रहे हैं, ये हाईएस्ट थिंकिंग है। सोच रहे हैं ना, तभी तो प्लानिंग कर रहे हैं। मेरा कितना सौभाग्य है कि भगवान मेरे बारे में सोच रहे हैं। एक आदमी, एक माता पिता ही अपने बच्चे को प्रेम भी करता है और डांटते भी हैं। एक सड़क के बच्चे से तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो डांटेंगे भी नहीं, उसकी तो उपेक्षा कर देंगे। तो जिन लोगों की भगवान उपेक्षा कर देते हैं उनके बारे में तो सोचते भी नहीं, अपने भक्तों के बारे में सोचते हैं, किसके पाप आ रहे हैं या इसकी कोई पाप वासना जो छूट नहीं रही हो, तो भगवान एक थप्पड़ मारते हैं, उसको बीमार करेंगे, तब उसका दिमाग ठनकेगा नहीं। मान लीजिए आप भक्ति कर रहे हो और आप में भोग वासना घुस गई, हो जाता नहीं होता है, पैसे की वासना घुस गई अब, और फिर आप में आइडियाज आने लगे, या मैं पहले पैसे बहुत कमाऊंगा फिर भगवान की सेवा में। ऐसा भी होता है नहीं होता है? ऐसा तो होता नहीं, ऐसा तो प्रीचिंग की जा रही है इस्कॉन में कि देखो कैरियर बनाओ, बहुत पैसे कमाओ, फिर भगवान की सेवा में लगाओ। अब उसके माइंड में तो घुस गया आइडिया, बहुत पैसे कमाऊंगा, और लग गया। अब भगवान देख रहे हैं भाई ये तो गया काम से, तो अगर ये करने लगा तो फंस जाएगा उसके अंदर, कोई परमाम से क्या। तो भगवान क्या करेंगे, उसको डेंगू कर देंगे, वो पड़ गया, उसकी जॉब भी छूट गई, जा ही नहीं पाया इंटरव्यू सब कुछ छूट गया उसका, पड़ गया वो खाट पे, उसके सारे अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक। तो भगवान ने उसको बचा लिया। एक्चुअली भगवान इसलिए भी, भगवान ऐसी जरूरी नहीं पाप की वजह से हो रहा हो, अगर आप फंस रहे हो ना, भगवान के पास एक को टेक्निक्स है, रोक देते हैं। अब ऐसे ही रोकेंगे कि बोलेंगे थोड़े ना आकर
कि रुक जाओ, अब अगर बोलने से मान लेता तो पहले नहीं मान लेता। भगवान ही बोलेंगे तो भी नहीं मानेगा वो। सो कुछ गड़बड़ कर देंगे। सो कुछ तरीके। सो इसलिए देख रहे हो तो क्या डिवोटी क्या सोचेगा, एक बहुत ही नया डिवोटी सोचेगा अरे बच गया यार, मरने वाला था और कील लग गई। एक थोड़ा हाई डिवोटी सोचेगा कि यार भगवान की कृपा है कि मेरे पाप कट रहे हैं। मगर जो हाईएस्ट लेवल पे डिवोटी क्या सोचेगा कि भगवान मेरे बारे में सोच रहे हैं, भगवान को मेरी चिंता है। देख लो कैसे बोलता है, अब आ गया ना, यही बोलेगा ना डिवोटी। बड़े बड़े कहते भी थे, बीमार रहते थे, पुराने पाप होंगे। हाँ पुराना, ये ऐसे कहते थे पहले पुराने कर्म है। तो वो थोड़े मिडिल क्लास डिवोटी थे, उनको वैष्णविज्म नहीं पता। वैष्णव सोचेगा भगवान मेरे बारे में सोच रहे हैं, उनको चिंता है मेरी। और ये जब सोचेगा ना उनको चिंता है, तो उसके मन में क्या हो जाएगा, उसके मन में हो जाएगा भगवान मेरी इतनी चिंता कर रहे हो, मैं इमीडिएटली बीमारी ठीक करके भगवान की सेवा डबल कर दूंगा। भगवान मेरे बारे में ना सोचते, मैं क्यों नहीं सोचूं। तो बीमार होते होते उसकी सेवा भावना बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी एक्चुअली। ये डिवोटी है। नहीं अब देखो समझ गया ना बोलता कैसे। और उसके बाद क्या प्रभुपाद लिख रहे हैं कि तो ये तो दुख की बात हुई। अब सुख में क्या बोलेगा, सुख में प्रसन्न नहीं होता। उसका मतलब क्या है, वह सोचता है इसी प्रकार जब वह, उसके आगे ही पढ़ रहा हूं, इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो वह अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से भी वह ऐसी सुख स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। देख रहे हो आप। तो सुख आता है तो वो क्या बोलता है, सुख आता है तो वो बोलता है कि देखो भगवान की कृपा से मैं इस सुख स्थिति में हूं, भगवान ने मुझे सुख में क्यों रखा है कि जिससे मैं उनकी सेवा और बढ़ा सकूं, इसलिए भगवान ने सुख में रखा है। सब भगवान ने हमें घर दिया है, सब कुछ दिया है, ऐसी दिया है, क्यों दिया है कि इसको यूज करो और शांत रहो मन में और मेरी सेवा बढ़ा दो। वैसे बोलता है, बस वो फैसिलिटीज भगवान के लिए यूज करने लगता है। या वो बोलेगा कि मैं सुख के योग्य नहीं हूं, ये जो भगवान सुख दे रहे हैं सुख के योग्य नहीं हूं, इसका श्रेय तो भगवान को आता है, सारे सुख भगवान के लिए होने चाहिए। इतना अच्छा हो गया नहीं, उसकी बोली चेंज हो गई, नहीं हो गई, उसकी भाषा ऐसी हो जाती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो तीन तापों के होने पर भी मन से विचलित नहीं होता, तो सुख में प्रसन्न नहीं होता, आसक्ति भय क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। मुनि है ना वो, उसकी भाषा ऐसी हो जाती है। ओके, सो अब ओ हाँ, ये भी तो लिख रहे हैं जो भय और क्रोध से मुक्त है। सुशीला प्रभुपाद लिख रहे हैं जब उसके प्रयास असफल होते हैं तो वह क्रोधित नहीं होता। बोली है ना, क्रोध है ना, वो किसी पे क्रोध नहीं होगा। कभी कभी हम लोग सेवा करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, काम नहीं होता, तो दूसरों पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते रहते हैं, नहीं गुस्सा हो जाते हैं ना, यार कुछ काम नहीं हो रहा, कहेगा प्रभु जी ऐसा कर ले यार, कर ले यार, दिमाग मत खराब कर। दैट वैष्णव ऑफेंस। आपको अपना माइंड कंपोज करना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी किसके साथ हो, वैष्णवों के साथ हो, ऑर्डिनरी लोगों के साथ नहीं हो, आप साधु समाज में हो। मतलब वो बात अलग है, खुद साधु बन जाते हैं ना तो सब कोई साधु लगता ही नहीं। वो पहले लगते थे साधु, नहीं पहले लोगों के पैर छूते थे, अरे साधु है। अब तो क्या कहते हैं, फैमिलियरिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट। अब तो सब लगता है यार बकवास है। होते भी कुछ लोग बकवास है, बट जनरली हमें ध्यान रखना चाहिए कि सब लोग कौन है, वैष्णव है। नए वैष्णव है वो बात अलग है, मगर वैष्णव है तो हम क्रोध नहीं कर सकते, हम नहीं बोल सकते ऐसे उल्टा पुल्टा, आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। सो जब प्रयास आपके असफल होंगे तो क्रोधित होके मत हो। चाहे विजय हो या ना हो, कृष्ण भावना वाला व्यक्ति अपने संकल्प में पक्का होता है, उसको भय नहीं लगता, भय नहीं होता। जब कोई भयानक स्थिति आती है, जब कोई सेवा में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको डर नहीं लगता। वो क्या बोलता है, कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे भगवान का गुरु का आदेश है तो मैं करता रहूंगा, चाहे कितनी भयानक स्थिति आ जाए। उसकी बातों से पता लग जाएगा कि वो क्या है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक भक्ति में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा लक्षण क्या है, भाषा दिखाई देने वाली एक्सटर्नल साइंस, भाषा ही हुई ना। इसलिए शास्त्र प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने पिछले पॉपट में, आप देख लो 54 श्लोक के पॉपट में लिख रहे हैं प्रभुपाद लिख रहे हैं
किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। प्रभुपाद लिख रहे हैं पिछले पेज में देखो, 98 पेज में सबसे ऊपर 54 श्लोक के तात्पर्य में दिखाई दिया नहीं दिया? कहा जाता है मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। यही है ना, ऐसे बने बैठे मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना आ सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट थोता गाना बाजेगा ना। कृष्ण भावना व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उनके संबंध में विषय में बारे में बोलता है, फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। इसलिए बोली सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे पता लग जाएगा कहां हुआ। और वो बोलता कैसे भगवान ने बता दिया, दुख में कैसे बोलेगा, सुख में कैसे बोलेगा, जब असफल हो जाएगा अपने सेवा में प्रयास में तो कैसे बोलेगा, सारी चीजें भगवान ने बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि वो चलता कैसे या बैठता कैसे है, वो बैठता कैसे पहले ना, तो भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं बैठता कैसे। ये सर्वत्रान अभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, ना शुभ से प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। ये सेम सा नहीं लग रहा पिछले श्लोक की तरह? तो शुभ में ज्यादा विजय नहीं, क्या कहते हैं, शुभ की प्राप्ति में हर्षित नहीं होता, अशुभ से घृणा करता है। अबे बैठता कैसे, उसका लक्षण कैसे है बताओ मुझे। इस पपट में देखो, पपट में आंसर होता है, पपट पढ़ने की आदत बनाओ। वे बैठता कैसे है, भगवान ने इसका आंसर दे रहे हैं, क्या मतलब है? वो बैठता कैसे, बैठने का मतलब ये नहीं बता रहे कि वो किस पोजीशन में बैठता है, वज्रासन में बैठ रहा है, चौकड़ी लगा के बैठ रहा है मतलब उसका मन कैसे बैठता है, मन कैसे स्थिर होता है, ये बात कर रहे हैं। बैठने का मतलब ये होता है ना, अब बैठे बैठे हिलते रहो तो क्या कहते हैं भैया आराम, चुप करके बैठ, नहीं हिल क्यों रहा है, मतलब मन हिल रहा है ना। तो मन बैठा है तो आप बैठे हो, मन नहीं बैठा तो आप बैठे नहीं हो। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं जगत में सदा कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। उस उथल पुथल में भी मन भगवान में स्थिर रहता है, इस तरह से वो बैठा रहता है आराम से। नहीं एक भोगी को देखो, बैठ नहीं पाते, हिलते रहते हैं, देखा पैर हिलाते रहेंगे, है नहीं, सीरियसली नहीं बैठ पाते वो। जैसे बचपन में पैर हिलाते थे ना, दादी कहती थी ना पैर मत हिला, प्रभुपाद भी कहते। सो भोगी को देख लो, हिलते रहेंगे, नहीं बैठ सकते आसानी से, नहीं बैठ सकते, क्योंकि मन बैठा नहीं हो, मन विचलित है, उथल पुथल में विचलित है। डिवोटी आराम से बैठ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका मन विचलित नहीं है। कई लोग डिवोटी बन जाते हैं तो कहते हैं डिवोटी बनने का सबसे फायदा हुआ कि नींद आती है बड़ी अच्छी, नहीं मैं बिंदास होता हूँ, कोई टेंशन नहीं होती इस तरह आराम से बैठता है वो, कोई टेंशन नहीं है। इस तरह से वो प्रभावित नहीं होता। भगवान कह रहे हैं संसार के लाभ और हानि से। अच्छा, भगवान ये क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं लाभ और हानि से? और भी बहुत एग्जाम्पल। भगवान ये कह रहे हैं शुभ के प्रति हर्षित नहीं होता और अशुभ के प्रति घृणा नहीं करता, उसका मन स्थिर है। भगवान शुभ अशुभ की क्यों बात कर रहे हैं? भगवान दुख सुख की बात क्यों नहीं कर रहे? भगवान ये भी कह सकते थे पिछले एग्जाम्पल की तरह, जो दुख सुख में विचलित नहीं होता, ये दुख सुख भी है ना, गर्मी सर्दी में विचलित नहीं होता। भगवान शुभ अशुभ की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फाइनेंस से आदमी विचलित होता है, नहीं, स्पेशली गृहस्थ लाइफ में। बस पैसे ऊपर हुए तो उसकी हार्ट बीट ऊपर हुई, पैसे नीचे हुए तो हार्ट बीट नीचे हुई। पैसे ही तो मेन है, दुख सुख तो चलो आदमी जुगाड़ कर लेता है। इसलिए भगवान पैसे की बात कर रहे हैं, पूरा संसार धन से चल रहा है। हाँ, कर्म छोड़ दो, एप्लीकेबल ही नहीं है। हाँ, काट रहे हैं वो चलो हो सकता है, बट प्रैक्टिकल जो बात है पैसे की बात कर रहे हैं। गृहस्थ लाइफ में तो पैसे ही है, शुभ अशुभ। सो इससे जो ऊपर उठ रहा है, इसका मतलब कि वो भक्ति में आगे बढ़ रहा है। संसार में उथल पुथल यही तो होती है, और क्या, गृहस्थ के लाइफ में ये उथल पुथल होती है। सो डिवोटी विचलित नहीं होता, डिवोटी ठीक है यार,
भगवान सब अरेंजमेंट कर देंगे, उसको विश्वास है। ये तो है कि दुख और सुख की बात हो रही है, वो अपने पर लेने वाले अशुभ अशुभ की तरह से जो उससे संबंधित हैं। पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मगर वो आप कुछ भी कर सकते हो, मगर आइडिया यही है जहाँ पे बात हो रही है। वैसे पैसे से तो ब्रह्मचारी भी घबरा जाते हैं, नहीं अगर पैसे नहीं होंगे तो वो भी घबरा जाते हैं, भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, मंदिर ने निकाल दिया अब क्या होगा। नहीं, यही होता है और क्या। खाना कहाँ से मिलेगा, पहनने कहाँ से मिलेगा, रहने कहाँ से मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान, बीमारी हो जाएगी। तो बस यही है, रोटी कपड़े मकान से आदमी विचलित होता है, मगर एक डिवोटी विचलित नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा तो भी भगवान पर निर्भर है, मिलेगा तो भी भगवान पर निर्भर है। मतलब कई बड़े बड़े डिवोटी है, तुकाराम पता है ना, संत तुकाराम, उनके घर में कुछ था ही नहीं, जो भी था वो उन्होंने वैष्णव को बांट दिया। बल्कि एक बार वैष्णव आए भी थे उनके घर, मतलब वो नहीं जाते थे पुणे में, वो देहू वो करने जाते हैं, पंढरपुर क्या करना, उसको क्या बोलते हैं, डंडी यात्रा। तो ये तुकाराम जी का गांव बीच में पड़ता था, देहू। सारे वैष्णव यात्रा करने आते थे, तो उनके घर में रहे। तो तुकाराम ने कहा, उन्होंने कहा भी प्रसाद है, उन्होंने कहा जो है ले जाओ, गैस भी ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो यूज है ले जाओ, भगवान की सेवा में हो तुम लोग। तो सब गए, सबने सब उठा के ले गए, पूरा घर ही चंपत सबको उठा के ले गए। उनकी वाइफ तो पता ही है, वो परेशान, उसके लिए एक साड़ी भी नहीं बची। उसने कहा भैया ये क्या है, मतलब कुछ भी नहीं बचा, साफ हो गया घर। तो तुकाराम तो बस विट्ठल विट्ठल करके निकल गए। निकल गए, देखा जाएगा सामान लेके जो करना है। ऐसा भी होता है। गन्ने वाला जी, गन्ना मिला था, गन्ने वाला बचा, वो उसकी वाइफ ने मारा 3 गन्ने वाला। सो अब क्या है, अब तुकाराम क्या है, मतलब तुकाराम पागल थे क्या? तुकाराम स्थिति में है, हाईएस्ट स्थिति में है भक्ति की, जो भगवान कह रहे हैं संसार की उथल पुथल से विचलित नहीं हो रहे। वो फिक्स्ड है कि मुझे वैष्णव सेवा करनी है, मैं ठीक है, जो हो है नहीं है फिक्स्ड है। उनको पता है भगवान का नाम ही मेरा धन है। अब मगर उस स्थिति में आना मुश्किल है तुकाराम स्थिति में, वो तो मतलब शायद हम कई जन्मों में भी ना कर पाए, मगर एटलीस्ट थोड़ा तो होना ही चाहिए ना, मतलब थोड़ा सा तो पोर्शन होना ही चाहिए एटलीस्ट। बेसिक चीजों से विचलित मत हो यार, लॉस हो गया, ये हो गया, नहीं ठीक है, देखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक भगवान का नाम है हमारे साथ तब तक ठीक है, भगवान का नाम छूट रहा है तब प्रॉब्लम है। ये सब तो पैसे तो आते जाते रहते हैं, उसमें क्या है। इसलिए भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं, शुभ अशुभ का एग्जाम्पल दे रहे हैं, नहीं ओके। अब चौथा क्वेश्चन क्या है कि वो चलता कैसे, भगवान उसको उदाहरण दे रहे हैं। यदा समहर्ते चायम कूर्मो अंगानेव सर्वश इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कछुए का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहता है। चलता है ऐसा नहीं कैट वॉक कर रहा है या ठुमक के चल रहा है, ये बात नहीं हो रही। चलने का मतलब है कि वो संसार में कैसे चल रहा है। तो संसार में जैसे कछुआ अपना अंग खींच लेता है, ऐसे डिवोटी जब भगवान की सेवा होती है तो अपने अंग सक्रिय कर देता है, भगवान की सेवा नहीं होती तो आराम से बैठ जाता है, मुझे कोई लेना देना ही नहीं, करते रहो यार, संसारी काम से मुझे कोई मतलब ही नहीं, कर लो, हैंडल कर लो। भगवान की सेवा को तो सुपर एक्टिव हो जाएगा। भोग की चीजें होंगी तो सुपर डल हो जाएगा, कोई लेना देना ही नहीं। इस तरह से वो संसार में चलता है, इस तरह से संसार में रहता है। तो भगवान कछुए का एग्जाम्पल भगवान ने अच्छा दिया। वैसे कछुए का एग्जाम्पल शायद लोग आज वो नहीं कर पाए इतना, क्योंकि कछुए को देखा ही नहीं किसी ने देखा ही नहीं ना, वो गांव वालों आपने देखा होगा, गांव में भी शायद, बट दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। सो इस तरह से वो चलता है। ओके, मगर क्वेश्चन पता है क्या है? क्वेश्चन है वो करता है ऐसे कैसे है कि भगवान की सेवा हो तो एक्टिव हो जाएगा, भगवान की सेवा नहीं हो तो सुपर डल हो जाएगा। ऐसे करता कैसे वो, मतलब ऐसी पोजीशन में कैसे पहुंचता है वो? करना मुश्किल है ना। जब भोग आता है तो अपने आप मन एक्टिव हो जाता है, नहीं हो जाता है, अपने आप मन एक्साइटेड हो जाएगा। जब सेवा होती है तो अपने आप धीरे धीरे मन डल हो जाता है, नहीं? सो डिवोटी कैसे स्थिति पे पहुंचता है?
अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींचने की पावर कैसे आ जाती है उसमें? क्वेश्चन है। भगवान कह रहे हैं ना इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वो पावर कैसे आती है उसमें? ज्ञान है। नहीं, ज्ञान तो है, ठीक है। प्रभुपाद पोपट पे लिख रहे, जाके पढ़ना। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबंध करते हैं। पैराग्राफ के बीच वाली लाइन में दिया है, शास्त्रों में कुछ करना है, कुछ नहीं करना। जब तक कोई इन करो या ना करो, डूज एंड डोंट्स का पालन नहीं कर पाता, इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरताता, तब तक वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। बार बार भगवान कह रहे रूल्स फॉलो करो, बार बार कह रहे रूल्स मत तोड़ो। रूल्स फॉलो करने से पावर आएगी, वरना खिंच जाओगे। एक बार भोग घुस गया ना माइंड में, फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार पकड़ लिया ना उसने, मतलब विश्वामित्र को पकड़ ही लिया था ना मेनका ने, वो भी नहीं कंट्रोल कर पाए। हम सोच सकते हैं कि यार हमें कुछ नहीं होगा, मगर जब पकड़ लेती है ना माया, तो फिर आप करना भी चाहो तब भी कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते। बड़े बड़े लोग गिर जाते हैं जब वो सावधानी नहीं बरताते। फॉल डाउन होता है इसलिए लोगों, क्योंकि वो रूल्स रेगुलेशंस कम कर देते हैं। रूल्स रेगुलेशंस क्यों कम करते हैं? उसके कई कारण है। एक सबसे मेन कारण होता है, जब भक्ति करते रहते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है अब हम सेफ हो गए। कुछ होता नहीं ना, धीरे धीरे संसार से होना बंद हो जाता है, आकर्षण, तब सेफ हो गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब वहां से प्रॉब्लम शुरू आती है। फिर रूल्स रेगुलेशंस कम कर देते हैं और फिर हम फंस जाते हैं धीरे धीरे। कभी कभी माया भी करती है, पता है। कभी कभी शुरुआत में जो वैराग्य आता है वो कौन देती है? वो माया। बहुत जरूरी नहीं है भगवान दे रहे हो, जरूरी नहीं है हरिनाम से आ रहा हो। आपको लग रहा है मैं हरिनाम कितना अच्छा कर रहा हूं, मैं तो निरासक्त हो गया, मगर एक्चुअली वो निरासक्ति कौन दे रही है? वो माया दे रही है, आपको फंसाने के लिए। आप निरासक्त हो गए, आप तो कुछ नहीं होगा, अब तो बाहर का भी खा लो थोड़ा सा, क्या है, क्या फर्क पड़ रहा है। मतलब पहले तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, भोगला के खाना है, अब तो यार अब तो मैं 10 साल हो गए, अब क्या, अब तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब तो हम कहीं जॉब में जा रहे हैं, क्या है, कितनी सारे बिजनेस है हमारा, वो दुखी हो, गुस्सा हो जाएगा, बाहर का खा लो, क्या होगा, एक बार खाने से क्या पहाड़ टूट जाएगा। बस निरासक्ति तो आ गई आपको, और वो ट्रैप है बहुत बड़ा। अब खाने लगोगे, मन दुष्ट हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ पाओगे। इस्कॉन में प्रॉब्लम है नहीं, लोग बाहर का खाते हैं, शुरुआत में नहीं खाते, जब 10 साल हो जाते हैं ना, बाहर की चीजें लाके भोग लगा के खा रहे हैं। होता है नहीं होता है? आपके नोएडा में हुआ है, मतलब कई चीजें हो रही हैं। क्यों है? क्योंकि वो भूल गए बेसिक चीज। प्रभुपाद बार बार कह रहे हैं रूल्स मत तोड़ो, मत तोड़ो। भगवान कह रहे हैं रूल्स मत तोड़ो। रूल्स तोड़ोगे तो फिर फंस जाओगे, आप हमेशा फंस जाओगे। इसलिए प्रभुपाद खुद रूल्स इतने फॉलो करते थे। प्रभुपाद ने रूल्स कभी नहीं तोड़े। मतलब प्रभुपाद वैसे तो प्रभुपाद ने जनरली नहीं तोड़े रूल्स। कभी तोड़े भी हो तो भगवान की सेवा के लिए, कभी बाई चांस छोड़े तो भगवान की सेवा। एक बार प्रभुपाद का इंडिया में आए थे ना, तो प्रभुपाद ने प्याज लहसुन खा लिया था। एक बहुत बड़े डोनर क्या गए थे, तो उसमें आई थिंक सुमति मुरारजी के आए थे, तो प्याज लहसुन था खाने, तो डिवोटीज ने कहा प्रभुपाद प्याज लहसुन ने कहा है, प्रभुपाद ने कहा प्याज लहसुन ने खा लो, सब खाना खा लिया उन्होंने। फिर प्रभुपाद से आदमी पूछा, प्रभुपाद ने कहा मुझे पता था प्याज लहसुन है, मगर उस टाइम मना नहीं कर सकते, क्योंकि सुमति मुरारजी उस टाइम प्रभुपाद के डिसाइपल्स को इंडिया में लाने के लिए वीजा अप्लाई कर रही थी, वरना डिसाइपल्स आए नहीं सकते थे इंडिया में, क्योंकि सब सोच रहे थे कि ये तो FBI वाले हैं, अमेरिकन हैं, इंडिया में फिर से वो करने आ रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम थी। सुमति मुरारजी एक अकेली व्यक्ति थी जो हेल्प कर रही थी प्रभुपाद की। प्रभुपाद ने कहा इनको हम डिस्प्लीज नाराज नहीं कर सकते, प्रभुपाद ने खा लिया। उस केस में हो सकता है जब बिल्कुल ही सेवा, मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके बिना प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा आपका। अदरवाइज जनरली रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। प्रभुपाद की इनसाइट बहुत अच्छी है, नहीं प्रभुपाद इसमें रूल्स ही लिया है, सारे आचार्य इसमें रूल्स ही लिख रहे हैं। रूल से ही आपको पावर आएगी, वरना नहीं आएगी। तो चलता कैसे उसका आंसर क्या है कि वो नियम फॉलो करता है, बस इस तरह चलता है। वो क्या करना है क्या नहीं करना शास्त्र में बस करता रहता है। मेरी सुबह मंगल आरती में उठना है तो उठना है 5 बजे, नो क्वेश्चंस। चाहे आप कितने थके हो, चाहे 2 बजे 3 बजे सो रहे हो, चाहे 4 बजे सो रहे हो, 5 बजे उठना, उसके बाद सो जाओ दोबारा, मगर नियम नहीं तोड़ सकते।
सारे सन्यासी ऐसे ही है नहीं ऐसे उड़ जाते हैं और फिर दोबारा सो जाते हैं। नियम नहीं तोड़ सकते बस, कि भगवान के आगे का उल्लंघन नहीं कर सकते। चलो, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।